Hello students, in this video our topics are torque acting on an electric dipole placed in an uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल पर वर्क करने वाला टॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। और दूसरा टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट यानी कि घुमाने में किया गया कार्य। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल के जो चार्जेस है प्लस क्यू और माइनस क्यू को, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है +2 माइनस, तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव जो साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट करती है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है जो हम बता रहे हैं F = QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से हमने फॉर्मूला बनाया है, वैल्यू फाइंड की है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है यूनिट चार्ज पर अप्लाई होने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ से हमारी F की वैल्यू होगी F = QE, प्लस क्यू पर लगने वाला चार्ज फोर्स प्लस QE और माइनस क्यू पर लगने वाला फोर्स माइनस QE। ये केवल जो माइनस और प्लस दिखाया गया है फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण दिखाया गया है, ठीक है। तो जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स लगता है तो ये फोर्स इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक चार्ज पर लग रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में और एक दूसरे के पैरेलल लगते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फोर्सेस जो है एक कपल को फॉर्म करते हैं। तो इस कपल का हमें टॉर्क फाइंड करना है जो कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट करने का ट्राई कर रहा है। इसकी थ्योरी में सब ऐसे ही है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट, एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी E है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस तरह से ये थीटा एंगल है, या फिर कहो यहाँ से कि ये थीटा एंगल है विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इक्वल पैरेलल एंड अपोजिट फोर्सेस, दिस इज F QE एंड F - QE। डायरेक्शन हमने यहाँ पे दी है इसलिए माइनस लगाया है। अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन इट्स 2 पोल्स, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के दोनों पोल्स पर ये वर्क करते हैं। एज दिस फोर्स ऑल्सो एक्ट अलोंग डिफरेंट लाइन, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन, हैंस दे फॉर्म ए फोर्स कपल। तो वे एक फोर्स का कपल बना लेंगे। ड्यू टू दिस फोर्स कपल, इस फोर्स कपल के कारण डायपोल रोटेट्स, डायपोल घूमता है एंड ट्राइज टू अलाइन और कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की, रेखित होने की। मीन्स कि ये इस तरह से प्लस क्यू यहाँ और माइनस क्यू यहाँ, इस तरह अपनी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करता है। इस पोजीशन से ये पोजीशन लाने की कोशिश करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो टॉर्क एक्टिंग करेगा इसके ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टो से, तो टो = फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस के। मीन्स इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे हम किसी भी फोर्स का। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F लिख लेंगे पहले, और ये डिस्टेंस होगी, ये A मान लिया और ये हमने B मान लिया, इसे C मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा AP।
फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू QE और AB की वैल्यू हम इस राइट एंगल ट्राइंगल से कैलकुलेट करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमें ए बी फाइंड करना है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस 2l। तो इस तरह से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू हो गई 2l साइन थीटा। यहाँ से हम E अलग कर लेंगे और ये Q और 2l को देखते हैं कि ये P है इंटू साइन थीटा। क्योंकि दो वेक्टर्स की अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है अगर हम A और B दो वेक्टर मानते हैं और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही है, लेकिन P पहले रखते हैं, तो टो इज इक्वल टू हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये हमारी टो की वेक्टर फॉर्म है। टो की जो वैल्यू है साइन पर डिपेंड करेगी। किस तरह से? बिकॉज इफ साइन थीटा, हम यहाँ से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट अगर कांस्टेंट है तो टो प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हुई तो टो की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम हुई तो टो की वैल्यू मिनिमम होगी। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन में 1, और कितने पर होती है? साइन 90 डिग्री पर होती है, देन टो इज इक्वल टू मैक्सिमम, और टो की मैक्सिमम वैल्यू होगी पी ई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। और दूसरी कंडीशन, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू होती है साइन की 0 और ये होती है साइन 0 डिग्री पर, देन टो इज इक्वल टू मिनिमम मीन्स टो की वैल्यू होगी मिनिमम 0। तो अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसके अलाइन है, तो इस पर टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखा हुआ है इस तरह से, तो इस पर टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ मिनिमम होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नोट पोजीशन पर रखा हुआ है। ये हमने 3 पोजीशन दिखाई है, एक तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नोट एंगल पर, और हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को थीटा नोट से डी थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हैं। देखो, जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई होंगे, इस तरह से एक फोर्स का कपल अप्लाई होगा, और ये फोर्स का कपल इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा इसे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में डायपोल को आने देते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस फोर्स के अपोजिट घुमाते हैं तब हमें वर्क करने पड़ेगा, और यही वर्क हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फोर्स जो है वो एक सिंगल फोर्स नहीं है, एक फोर्स कपल है, इसलिए हम फोर्स के रूप में टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ फोर्स के साथ आएगा हमारा डायपोल पर अप्लाई होने वाला टॉर्क। तो थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, बस यही थ्योरी है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पहले हमने इस पर जो टॉर्क वर्क कर रहा है वो कैलकुलेट कर लिया। प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मेकिंग एन एंगल थीटा विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा नोट डायरेक्शन पर है, इस पर वर्क करने वाला टॉर्क टो इज इक्वल टू होगा पी ई साइन थीटा नोट।
ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ गोट ए टेंडेंसी टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस टॉर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक टेंडेंसी रखेगा, उसकी एक क्षमता होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज रोटेट करने की। इफ़ वी वांट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्दर थ्रू एन एंगल डी थीटा, और अगर हम इसके अपोजिट फर्दर थ्रू इसके अपोजिट इलेक्ट्रिक डाइपोल को डी थीटा एंगल से रोटेट करना चाहते हैं, देन वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय, हमने छोटा डिस्प्लेसमेंट किया है तो थोड़ा सा ही वर्क होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू है पी ई साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। अभी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन फ्रॉम एनी पोजीशन टू एनी पोजीशन। तो हमने थीटा नोट से और फाइनल पोजीशन थीटा तक, ये जो इसकी सेकंड कंडीशन दिखा रखी है, इसका इनिशियल से डिस्प्लेसमेंट थीटा डिग्री दिखा दिया है और यहाँ का थीटा है, तो हम थीटा नोट है, तो थीटा नोट से हम थीटा तक अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं तो उसमें वर्क डन क्या होगा, सो वर्क डन टू रोटेट the dipole from theta naught position to theta, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा नोट टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पी ई एक कॉन्स्टेंट है तो पी ई हमने अलग कर लिया है, थीटा नोट टू थीटा और साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो ये होगा माइनस कोस थीटा थीटा नोट टू थीटा। पीई लिमिट पुट कर देंगे, माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस कोस थीटा नोट, या वन का इंटीग्रेशन फंक्शन, तो W होगा ये, W इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा, ये वर्क आ गया निकल गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से था, यानी कि 0 डिग्री पर था, इस तरह फर्स्ट कंडीशन पर था, तब हमारी थीटा नोट की जो वैल्यू है, इफ़ थीटा नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो W इज इक्वल टू होगा पी ई 1 माइनस कोस थीटा। तो ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इस सारे वर्क को आपको PDF फॉर्मेट में सेंड भी करना है ग्रुप में। थैंक यू।